Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Glory to Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you. Praise the Lord. Hallelujah. प्रभु यीशु में आपको जय मसीह की praise the Lord. सलाम. Thank you, Lord Jesus. Wish you very, very blessed Sunday. और मैं इसलिए blessed और आशीषित कह रहा हूँ क्योंकि मेरा आप जीवित हैं. जीवित ही उसका धन्यवाद कर सकते हैं. और जीवित ही उसकी स्तुति उसका धन्यवाद कर सकते हैं. और जीवित आशा के तहत आज के दिन परमेश्वर का आत्मा अपने वचन के द्वारा हमसे जो बातचीत करना चाहता है, क्योंकि उस वचन जो उसका है वो सही मायने में मुझे और आपको आशीषित करता है. It has a source to create everything in our life. विश्वास के द्वारा ही सब चीज़ें उस हम विश्वास करते हैं कि उसके वचन के द्वारा परमेश्वर ने अपने उस वचन के द्वारा सब चीज़ों को क्रिएट किया है. तो इसी दोनों का कॉम्बिनेशन, दिस वर्ड ब्रिंग फेथ, क्योंकि वचन यही कहता है कि विश्वास सुनने से आता है और सुनना मसीह के वचन से. इसलिए आज इस खास बात को परमेश्वर ने आत्मा में डाला कि अपने बहन भाइयों के साथ शेयर कर सकूं. ये विश्वास का जीवन क्या है, विश्वास की दशा क्या है, किसको परमेश्वर विश्वास कहता है. वो मेरी और आपकी मदद करे, उसका आत्मा मेरी और आपकी मदद करे कि आज के समय हम खास जब अपने घरों में हैं, परमेश्वर का रूह मुझे और आपसे इस बात के लिए हमें रिवाइव करे, कायल करें कि क्या सच में आप उस विश्वास की क्राइटेरिया को पूरा करें जिसको परमेश्वर विश्वास कहता है. तो रियल डेफिनेशन जो फेथ की है, विश्वास की है, क्या मैं और आप उसको अपने लाइफ से, क्योंकि हमारा जीवित विश्वास है, जीवित आशा है. हालेलुया. प्रभु का आत्मा इन वचनों को पढ़ते समय आज एक नई तरीके से हमारी अगुवाई करे कि किससे बेहतर मुझे और आपको कोई नहीं सिखा सकता. इसलिए आज परमेश्वर ने, जब मैं प्रार्थना करना, परमेश्वर ने कहा कि आज इस फेथ के ऊपर बोलने के लिए कि परमेश्वर के अनुसार जो फेथ की डेफिनेशन है और हमारे फीलिंग्स, हमारे इमोशंस, हमारे माइंडसेट में जो फेथ की डेफिनेशन है, क्या वो मैच करती है. परमेश्वर मेरे आपकी मदद करेगा. हालेलुया. गॉड ब्लेस यू. और जो परमेश्वर ने जो शब्द हम हर एक शख्स अपने आप को विश्वासी कहता है. विश्वास करता है यीशु मसीह पे, मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह पे. हाँ, यीशु मसीह ही एकमात्र जीवित परमेश्वर है, परमेश्वर का पुत्र है, मेरा मुक्तिदाता है, उद्धारकर्ता के रूप में सारे जगत का एकमात्र उद्धार करता है. वेरी गुड. ये फेथ की फाउंडेशन भी है, क्योंकि परमेश्वर वचन जैसे हम यूहन्ना 3:16 में कहते हैं, लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे, जो कोई ये विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि आनंद जीवन पाए. नाश ना हो बल्कि आनंद जीवन पाए. यही फेथ की फाउंडेशन है कि यीशु मसीह सारे जगत के लिए मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता के रूप में आया, परमेश्वर का पुत्र के रूप में इस शरीर में आया ताकि निष्पाप देह में होकर उसने हमारे पापियों के लिए अपना पवित्र लहू बहाया. और इसलिए विश्वास ही मुझे आपको हर एक पाप से, हर एक अशुद्धता से छुटकारा देकर उस उद्धार की तरफ लेके जाता है. इस फेथ में बने रहना ही मेरे और आपके लिए उद्धार का बुनियाद है. हालेलुया. और मेरे और आपकी मदद करें. और जो खास वचन आज हम सब लोग जानते हैं, विश्वास की परिभाषा सब लोग बड़े अच्छी तरीके से हमें याद भी है. हर एक कई लोगों से बोला जाए कि विश्वास क्या है, तो विश्वास को इब्रानियों 11:1 की शायद को बड़ी बोल्डली और उनको याद है, उन्हें ज़्यादातर विश्वासियों को. और मगर ये शब्द नहीं है, इट्स नॉट ओनली वर्ड्स. देखो, शब्द मारता मगर आत्मा चिल्लाता है. इन शब्दों के पीछे परमेश्वर का आत्मा, विश्वास का आत्मा है. इन शब्दों में ही, परमेश्वर के इन शब्दों में ही विश्वास का सीड है, उसके वचनों में ही सीड है. तभी लिखा है कि विश्वास सुनने से आता है और सुनना मसीह के वचन से.
विश्वास का ऑथर एंड क्रिएटर ऑफ आवर फेथ जीसस क्राइस्ट, और वो खुद परमेश्वर का वचन है। तो आज परमेश्वर का आत्मा मेरी और आपकी मदद करे कि फेथ को समझने के लिए, फेथ है क्या, किसको परमेश्वर फेथ कहता है। कि मेरा इस मॉडर्न क्रिश्चियनिटी में तो हर एक आदमी आई एम ए बिलीवर, मैं विश्वासी हूँ, अच्छी बात है, मगर ये विश्वास को जिसको परमेश्वर विश्वास करता है, क्या ये विश्वास उस विश्वास से मैच करता है और उसकी सही परिभाषा आपके जीवन में पूरी हो रही है, ये मेरे और आपके जीवन में पूरी हो रही है। आई ऑल्सो इंक्लूडिंग माई सेल्फ इन दैट, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। और इब्रानी 11:1 में से लिखा है अब विश्वास नाउ फेथ, लिखा नाउ फेथ, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, मतलब अब विश्वास आशा की, जिन बातों की आप आशा कर रहे हैं उसका निश्चय है, मतलब निश्चय है, जैसे कि वो टल नहीं सकता, अनशेकेबल है, निश्चय है, दृढ़ निश्चय है, ये तो होके ही रहेगा, ये तो डन है। इस बात की यहाँ पर ये विश्वास इस तरह की परिभाषा को यहाँ परिभाषित कर रहा है परमेश्वर का आत्मा। अविश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। ये और भी सेकंड स्टेज है। लिखा है विश्वास क्या है, आशा, जिन चीज़ों को होप कर रहे हो उसका क्या है, निश्चय। आप होप की ऐसी चीज़ है, और परमेश्वर में लिखा है कि जिन चीज़ों के दिखने में आ रही है तो उनके प्रति कोई आशा नहीं करेगा। जो चीज़ें आपको दिख रही हैं उसके लिए आप आशा नहीं कर सकते, आप उनके लिए आशा नहीं कर सकते हैं, आप उनके लिए आशा करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो दिख रही हैं आपको। आशा का मतलब है ऐसी चीज़ों के लिए आशा करना जो दिखने में नहीं आ रही। और इसलिए सेकंड स्टेज में इसको बहुत क्लियर लिखा गया है कि आप विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अनदेखी वस्तु जो है उनका सबूत है, उनका प्रमाण है। वाह, हालेलुया। नाउ फेथ इज कॉन्फिडेंस, नाउ फेथ इज कॉन्फिडेंस इन व्हाट वी होप फॉर। जिन चीज़ों की हम आशा कर रहे हैं उसका कॉन्फिडेंस है, उसका निश्चय है। नाउ फेथ इज कॉन्फिडेंस इन व्हाट वी होप फॉर एंड assurance about what we do not see. This is assurance about what we do not see. जिसको हम देख नहीं सकते उसका assurance है, उसका पूरा प्रमाण है, कोई उसको हिला नहीं सकता। ये वाली बातों को बोला जा रहा है। जिस विश्वास को परमेश्वर विश्वास कहता है, उस विश्वास की परिभाषा यह है कि जिस चीज़ों को आप आशा कर रहे हैं उसका आपको पूरा निश्चय है कि ये तो डन है, ये तो होके ही रहेगा, उसको कोई हिला नहीं सकता। और लिखा है अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। अनदेखी वस्तुएं जो दिख नहीं रही उनको आप सबूत के साथ, प्रमाण के साथ कह रहे हैं। तो मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो, क्योंकि मेरा भी किसी संसार में जहाँ आँखों से देखकर, छूकर, सूंघकर, फील करके, महसूस करके चीज़ों के बारे में अपनी राय दी जाती है, मगर परमेश्वर जिस विश्वास की मांग कर रहा है उसमें आँखों के द्वारा देखना या सुनना या फील करना या महसूस करने वाली बातें नहीं हैं। ये उस विश्वास की बात हो रही है जिसमें कि ये पांचों सेंसेस काम न करने के बावजूद भी आपको ये दृढ़ निश्चय है, ये विश्वास है, पूरा सबूत है कि यीशु मसीह ही जीवित प्रभु है, उसका वचन सत्य है, वो एकमात्र उद्धार करता है। यही फेथ आपको एक विश्वासी जीवन जीने के लिए तैयार करता है। मगर आप एक शरीर में हैं और हर चीज़ों को खाकर, छूकर, टेस्ट करके चीज़ों को, जो रियल टेस्ट, अगर आप कहेंगे किसी खाने का टेस्ट क्या है, उसको खा के बताएंगे ना आप। मगर आप जब विश्वास की जिस डेफिनेशन का यहाँ लिखा गया है उस विश्वास को इस तरीके से बोला गया कि ये स्पिरिट का काम है, विश्वास का आत्मा, ये हमारी आत्मा में परमेश्वर के वचन के रूपी बीज के द्वारा पैदा होता है। और ये स्पिरिट का काम है, जो जैसे आत्मा दिखाई नहीं देता, जैसे हम कहते हैं कि हमारा शरीर परमेश्वर का पवित्र आत्मा का मंदिर है, तो है, हम में रहता है।
और इसको बाहर के लोग, संसारिक लोग नहीं समझ पाएंगे, मगर परमेश्वर के लोग जो उसके आत्मा के अनुसार चलाए चलते हैं, जो उसके आत्मा के द्वारा जन्माए गए, वो जानते हैं कि आत्मा में चलना क्या है, विश्वास में चलना क्या है। इसलिए आज इस बात पर गौर तलब कर परमेश्वर का आत्मा चाहता है कि मैं आप इस बात को अच्छी तरीके से जान लें कि परमेश्वर जिस बात को जिन्हें विश्वासी कहेगा, वो संसारिक रूप से छुए जाने, देखे जाने, हाथ लगाकर स्पर्श किए जाने वाली उन बातों से हटकर वो उस जीवित परमेश्वर पर, जो अनदेखे परमेश्वर को विश्वास के आत्मा में देखते हुए चल रहे हैं, फेथफुली चल रहे हैं, फेथ में चल रहे हैं, उनको परमेश्वर फेथ करता है। ऐसे लोगों को परमेश्वर अपने राज्य में, स्वर्ग में जगह देगा। इसलिए इस बात को अच्छी तरीके से समझ लें कि निश्चय होना, लेकिन अविश्वास आशा की वस्तु का निश्चय, जैसे अय्यूब के एक अच्छे जीवन का एक अच्छा गवाह ओल्ड टेस्टमेंट में है, जिसको ये निश्चय लिखा, उसने कहा मुझे तो निश्चय मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। उसे निश्चय है, सब कुछ उसके साथ बुरा चल रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, उसके 5 बच्चे उसके मर गए हैं, उसका बिजनेस तबाह हो गया है, सारी चीज़ें तबाह हो गई हैं, वो खुद सर के बालों से लेकर पाँव के नखून तक बड़े बड़े फोड़ों से ग्रसित है, और बदबू और बुरी तरीके से, मतलब फिज़िकली और फाइनेंशियली, सोशली बिल्कुल बॉयकॉट की, बिल्कुल ऐसी स्थिति में है, इतनी बदतर स्थिति में है। उसके बावजूद भी कोई भी चीज़ उसके फेथ को, उसके विश्वास को तोड़ नहीं पा रही। इसलिए लिखा है कि मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। इस खाल के नाश हो जाने के बावजूद भी मैं इन्हीं आंखों से अपने परमेश्वर का दर्शन करूंगा। इट्स कॉल्ड ट्रू फेथ, जो संसारिक और बाहर की परिस्थितियों के द्वारा वेवर नहीं होता, उस फेथ को परमेश्वर फेथ बोल रहा है। मगर मेरा आप जिस संसार में हैं, यहाँ पर हर चीज़ों को देखकर, चखकर, महसूस करके ही उन चीज़ों के बारे में अपनी राय दी जाती है। मगर यहाँ ओपिनियन, आपकी राय की बात नहीं हो रही है। आपका यहाँ पर जो फेथ की डेफिनेशन है, उसका मतलब है कि आप वो जीवित परमेश्वर की सामर्थ पर, वो जीवित अद्वैत परमेश्वर पर, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो शरीर में आया और जिसने 2000 साल पहले अपने शरीर में निष्कलंक देह में मेरे और आपके पापियों के लिए, हम सारे जगत के पापियों के लिए अपना पवित्र लहू के द्वारा सुधार, वो मुक्ति, मोक्ष का काम किया। आपने, मैंने और आपने इस जनरेशन के लोगों ने यीशु मसीह को नहीं देखा। बहुत से लोग क्यों विश्वास कर रहे हैं? ये फेथ कहाँ से जनरेट हुआ है? फेथ का जनरेटर, उसको विश्वास का कर्ता सिद्ध करने वाला यीशु मसीह है। और यीशु मसीह को परमेश्वर का वचन, जीवित वचन जो देहधारी हुआ, और वचन मेरा आप जब पढ़ते हैं, वो मुझे सही मायने में फेथ में, विश्वास में जीने के लिए तैयार करता है। मगर आज जो क्वेश्चन, जो इशू है कि मैं और आप क्या सचमुच उस फेथ की क्राइटेरिया को पूरा कर रहे हैं जिसको परमेश्वर फेथ कहता है? हम सब विश्वासी होने का दम भरते हैं, हम सब लोग बिलीवर होने का दम भरते हैं, मगर जिसको परमेश्वर फेथ या फिर विश्वास कह रहा है, उसके साथ परमेश्वर इसी के द्वारा मेरा और आपका वेलकम भी स्वर्ग में करेगा। फेथफुल, माय फेथफुल सर्वेंट, मेरे विश्वासयोग्य दास, तो थोड़े से थोड़े में विश्वासयोग्य रहा। तो फेथ, विश्वास जो है एक मसीह आदमी के, जो उसके आत्मा के द्वारा पैदा किया, उसके फेथ जर्नी का उसका सीड भी वही है, फिनिशर भी वही है। फिनिशिंग भी आपकी फेथ के साथ ही होनी चाहिए, जो ओपनिंग भी उसकी आपकी फेथ के साथ होनी चाहिए, फिनिशिंग भी फेथ की होनी चाहिए। क्योंकि यीशु मसीह ने जब परमेश्वर का पुत्र पृथ्वी पर आएगा, क्या वो विश्वास को पाएगा? तो एक बर्निंग क्वेश्चन है विश्वासियों से परमेश्वर कह रहा, क्या जगत का परमेश्वर जब इस पृथ्वी पर आएगा न्याय के लिए, अपने लोगों को लेने के लिए, दोनों स्थितियों में क्या मुझे और आपको विश्वास में पाएगा? आज जब मेरा आप ऐसे पेंडेमिक और इस तरह कोरोना वायरस और इस तरह की महामारी और चीज़ों को सब जगह हिलते हुए शेकिंग वर्ल्ड को देखते हैं, तो आपका विश्वास, मेरा और आपका विश्वास किस लेवल का है, मुझे और आपको पता लग जाता है। हम सबको मालूम है, मगर जिस विश्वास से परमेश्वर खुश होता है,
उसकी डेफिनेशन तो ये है, नाउ फेथ इज अ कॉन्फिडेंस, वी हैव कॉन्फिडेंस इन व्हाट वी होप फॉर एंड अश्योरेंस फॉर द थिंग वी डू नॉट सी। मतलब उन बातों का निश्चय है, दृढ़ निश्चय है, आशा है कि हम जिस विश्वास कर रहे हैं वो बिल्कुल हाँ और आमीन में है। नाउ फेथ इज कॉन्फिडेंस। बहुत से लोगों को कॉन्फिडेंस था अपने पैसे पे, अपने एजुकेशन पे और अपने और दूसरी रिसोर्सेज पे, मगर इस महामारी ने अच्छे अच्छे लोगों को उनके कॉन्फिडेंस को इतना शैटर्ड किया है कि बड़े बड़े बिलियनियर, मिलियनियर और ऐसे बड़ी हस्तियाँ जिनका पैसा, दौलत, शहरत और अपनी किसी टैलेंट पर भरोसा था, अपने एजुकेशन, वो लोग दम तोड़ रहे हैं, सुसाइड्स कर रहे हैं। उनके पास क्योंकि उनकी होप परमेश्वर पे नहीं थी, उनकी होप इन्हीं पे थी। अगर परमेश्वर जिस होप की बात कर रहा है वो उस जीवित परमेश्वर पर आशा रखने का, होप ऑफ ग्लोरी, जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आज मुझसे रात से परमेश्वर इस बात के लिए कह रहा है कि विश्वासी होने की जो परिभाषा है उसमें मेरा आपका आँख खड़े उतर रहा है। आज मेरा और आपका विश्वास किस लेवल का है? क्या ये वाला विश्वास परमेश्वर को खुश करेगा? क्योंकि इब्रानी 11:6 में लिखा है, विश्वास के बिना परमेश्वर को खुश करना अनहोना है। और जिस विश्वास के द्वारा परमेश्वर खुश होता है वो दिखी हुई चीज़ों पे विश्वास नहीं है। कोई यहाँ पर संसार में जो भी चीज़ें आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं या महसूस कर रहे हैं, उस चीज़ों पे विश्वास करने की बात की डिमांड नहीं कर रहा परमेश्वर। जिस फेथ को परमेश्वर डिमांड कर रहा है, जिस फेथ का क्राइटेरिया परमेश्वर ने सेट किया है, वो आँखों के द्वारा नहीं, देखने के द्वारा नहीं है, कानों के सुनने के द्वारा भी नहीं है। संसारिक रूप से जो चीज़ें सुनते हैं, ये आत्मा भी सुनना है। तभी यीशु मसीह जिसके कान हो वो सुन ले। तभी परमेश्वर वचन कहता है, जिस उन कान रखते हुए बहरों को, आँख रखते हुए अंधों को निकाल लाओ। क्योंकि इस संसार में जो चीज़ें दिख रही हैं उन सब चीज़ों को जिस सिस्टम को चला रहा है इस संसार का सरदार शैतान, और वो नहीं चाहता कि लोगों पर परमेश्वर उनकी आंखें खोलें। उस आंखों को खोलने का एक ही जरिया है परमेश्वर को सुसमाचार का प्रकाशन और उसका शब्द, जो लिखित वचन मेरे और आपके पास पहुंचता है और ये जीवित वचन बनकर हमारी आत्माओं में उस सीड्स को सो करता है। विश्वास सुनने से, सुन तो बहुत सी चीज़ें रहे, लोग 24 घंटे FM सुन रहे हैं, 24 घंटे न्यूज़ सुन रहे हैं, भूल जलूल चीज़ें सुन रहे हैं, मगर उससे विश्वास नहीं आएगा। उससे तो अनबिलीव और फियर ही आएगा। फेथ नहीं जनरेट होगा उससे। संसार की किसी भी चीज़ों से फेथ जनरेट नहीं हो सकता। फेथ सिर्फ आपका जनरेट होगा परमेश्वर के वचन के द्वारा, और कोई सोच नहीं है। सॉरी। तो इसलिए मुझे आपको ये भी सोचना है कि अगर मैं विश्वास की दशा में रहना चाहता हूँ तो क्या मैं परमेश्वर के वचन को सुन रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, मनन कर रहा हूँ, खा रहा हूँ? क्योंकि एक आत्मिक आदमी के लिए परमेश्वर, आदमी रोटी से जीवित नहीं रहेगा, परंतु हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है। परमेश्वर के मुंह से निकला वो वचन रिकॉर्डेड, ये वचन, ये लिखित वचन सही मायने में आपको स्पिरिट में, आपकी आत्मा में जाकर उसको जीवित बनाता। जीवित वचन है, लिखित वचन ही नहीं, जीवित वचन है ये आपकी आत्मा में सही मायने में। वी आर स्पिरिचुअल बीइंग। बाहरी चीज़ें सारी शारीरिक जो है वो संसारी है, वो शरीर ख़त्म हो जाएगा। आप इसको कितना बेहतर संभालने की कोशिश करें, कितने जिम जाएं, कितना बेस्ट न्यूट्रिशन फूड खाएं, फाइनली परमेश्वर वचन कहता है ये मिट्टी में मिल जाएगा। शरीर मिट्टी से बना शरीर और मिट्टी में मिल जाएगा, मगर आत्मा परमेश्वर के पास जाएगा। और उस आत्मा को, अगर वो आत्मा सही मायने में परमेश्वर के आत्मा के जीवित वचन की लीडिंग में जीवन बिताता हुआ गया है, तो यकीनन वो परमेश्वर के पास जाएगा। इसलिए फेथ इज़ वेरी बुनियादी चीज़ है मसीहत की। विश्वास के बिना परमेश्वर को खुश करना अनहोना है। अगर परमेश्वर ये भी इस बात को बताना देना चाहता है कि जिस विश्वास को मैं और आप उम्र के इस लिहाज तक या लोगों के द्वारा सुनने के द्वारा समझते आए हैं, ये एक ऐसी चीज़ है जो व्यक्तिगत रूप से पर्सनली एक्सपीरियंस की जाती है। हाँ, विश्वास आता है, गवाहियों के द्वारा विश्वास आता है, लोगों के एक्सपीरियंसेस के द्वारा, उनके लाइफ टेस्टमनीज के द्वारा आता है, मगर फाइनली ये परमेश्वर का वचन है जो हमारे अंदर जनरेट करता है परमेश्वर के
सच उस विश्वास को जो अनशेकेबल है, जो वेवर नहीं करता, जो हिलता नहीं है, जिसमें निश्चय आ जाता है। लेकिन अविश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का, अनदेखी जो चीज़ें दिख नहीं रही उसका प्रमाण है, अनदेखी वस्तुओं का निश्चय, दिख नहीं रही चीज़ें मगर आपको निश्चय। लोग और ये वाला विश्वास ना आपको इस संसार में, इस दुनिया में एक टैग लगवा देगा आपके ऊपर, मूर्खता का, पागल है, और कुछ भी कह देंगे आपको, क्योंकि ये संसार जो देख कर, छू कर, परख कर सबूत मांगता है, प्रूफ मांगता है। मगर ये जिस विश्वास को परमेश्वर मांग रहा है, डिमांड कर रहा है, वो यहाँ के देख के, छू कर, चखने वाला पर विश्वास नहीं है। ये स्पिरिट में, उस फेथ का में चलना है जो परमेश्वर को खुश करता है। इसलिए बाहर की चीज़ें कैसे भी चल रही होंगी, उसके बावजूद भी आपके अंदर वो फेथ बना रहेगा, वो विश्वास बना रहेगा। और बाहर की चीज़ें नहीं, बाहर की परिस्थितियाँ नहीं, बाहर की सिचुएशंस नहीं। आज बहुत से अच्छे अच्छे नामी गरामी लोगों ने अपने जीवन को ख़त्म कर लिया, या इस महामारी में, इस बीमारी में, और इस पूरे वर्ल्ड में तबाही है इस तरह की, इस तरह अलग अलग तरह की उस चीज़ों में। तो उस चीज़ों, उन्होंने कॉन्फिडेंस का होप इन्हीं चीज़ों पे था, अपने बैंक बैलेंस पे था, अपने एफडीज पे था, अपने बिजनेस पे था, अपने शरीर पे था, और इन सब चीज़ों पे जब अटैक हुआ वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और ख़त्म हो गए। वो विश्वास नहीं था, वो शरीर पर उनका होप था, उनका विश्वास था, शरीर से कनेक्टेड चीज़ों, अपने टैलेंट पे, अपने एजुकेशन पे, अपने फाइनेंसेस पे, अपने रिसोर्सेज पे, अपने ख़ानदान पे, अपने तमाम किसी भी चीज़ पे, शरीर में कोई भी चीज़ों को शैतान चुरा सकता है। और वो जीवित विश्वास जो आपके आत्मा में है, उसको आप से वो चुरा नहीं सकता। अगर आप उसको चुराने का मौका ना दें तो ये भी एक कंडीशन है, क्योंकि लिखा वो चोर है, उसका यीशु मसीह ने कहा वो चोर चोरी करने, नाश करने और घात करने आता है। तो उस विश्वास को चुराने के लिए वो बाहर की, आपके शरीर की चीज़ों को हिलाता है, इस तरीके से हिलाता है कि आप अपने अंदर के विश्वास को त्याग दें और उन चीज़ों से सहमति दिखाएं। उस फियर, उस डाउट के आगे घुटने टेक दें जो आपके शरीर के चारों तरफ सराउंडिंग्स में शैतान कर रहा है। बड़ी गहरी बात मैं आपको बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ। बहुत से लोगों को मालूम है, हम विश्वास करते हैं, हम बिलीवर हैं। जिस बिलीव को, जिस फेथ को फेथ परमेश्वर कह रहा है, वो संसार की किसी भी शारीरिक परिस्थितियों के द्वारा हिलाया नहीं जा सकता, क्योंकि वो आपकी स्पिरिट में इस तरीके से रिजर्व होता है। मगर शैतान जो धूर्त है, वो आपके उस ट्रेजर को, उस खजाने को जो आपके रूह में विश्वास का है, उसको चुराने के लिए बाहर की चीज़ों को हिलाकर आपके जीवन से उन चीज़ों में चुराने में सफल हो सकता है। तभी यीशु मसीह ने कहा कि बहुत से लोग विश्वास से मुकर जाएंगे, वचन में लिखा है। विश्वास क्या, जब परमेश्वर का पुत्र इस पृथ्वी पर आएगा तो क्या विश्वास को पाएगा? एक क्वेश्चन मार्क है। क्या मैं और आप विश्वास को त्याग देने वाले उन लोगों की लिस्ट में होंगे जो इन परिस्थितियों के कारण परमेश्वर से विश्वास हटाकर शैतानी, संसारिक, वर्ल्डली सिस्टम के सामने घुटने टेक कर अपनी उस स्पिरिचुअल जर्नी को ऐसा अधूरा या ऐसा ख़त्म करेंगे, ऐसे फिनिश करेंगे जो अविश्वास की दशा में है? परमेश्वर चाहता मुझसे आपसे। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आत्मा का, तभी लिखा विश्वास का आत्मा, ये कुछ शरीर से छू कर, देख कर, चख कर, परख कर, दिखने के, मुझे दिखाओ जी, ऐसा भी विश्वास नहीं परमेश्वर। जैसे वो 12 साल से वो औरत जिसको लहू बहने का रोग था, अब मॉडर्न तरीके से देखें तो ठीक है, वो सारा अपना पैसा डॉक्टरों के ऊपर खर्च, वैद्यों पर खर्च व्यय कर चुकी थी, ऐसा लिखा है, और किसी रीति से चंगी नहीं थी और उसके हालात और बदतर हो गई थी। ऐसे में जब उसने सुना यीशु मसीह यहाँ से जा रहा है, भीड़ के साथ जा रहा है, आप सोचिए एक आदमी जिसको दुनिया भर के डॉक्टरों और स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स और अल्ट्रासाउंड की रिपोर्टों का एक बड़ा पुलिंदा लेके, जिसको हर जगह सुनने को मिल रहा 12 साल से, तू ठीक नहीं हो सकता, तू ठीक नहीं हो सकती, तू ठीक नहीं हो सकती, इसी बीमारी से मरेगी, ये गंदी बीमारी के साथ ही तू दफन होगी और कुछ नहीं हो सकता, डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर चुके थे। वैद ऐसी मॉडर्न तरीके से इसको पिक्चराइज करें कि कैसी स्थिति में कोई आपके आके कहे कि यीशु मसीह आपको चंगा कर सकता है, तब आपका रिएक्शन,
आपका प्रत्युत्तर, आपका रिस्पॉन्स क्या होगा? इट्स कॉल्ड फेथ। क्या अपनी शारीरिक दशा, उन डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स, उनके एक्सरेज, उनके रिपोर्ट्स, उनके अल्ट्रासाउंड्स के द्वारा आप कहोगे भैया देखो, या फिर कहोगे हाँ मैं विश्वास करता हूँ या विश्वास करती हूँ कि यीशु मसीह मुझे चंगा कर सकता है। उस औरत का यही एक बड़ा जीवित विश्वास था, क्योंकि शरीर में तो सब मुर्दानगी वाली चीज़ें थी, उसके साथ सब मृत्यु वाली स्थिति में थे, वो मृत्यु की तरफ जा रही थी, लहू बहते बहते वो एनेमिक हो चुकी थी, और मतलब हर तरीके से सोशली, फिजिकली, फाइनेंशियली हर लेवल पे टूटी हुई थी, कहीं से भी होप वाली बात नहीं थी। मगर उसने किस पे होप दिखाया? कहीं से उसने सुना था कि यीशु मसीह जो मुर्दों में जान डालता है, और वो यहाँ मेरे शहर में इस गली में से साथ में से जा रहा है गाँव में, और उसके परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, वो मन में कहती थी अगर मैं उसके कपड़ों को ही छू लूँगी तो चंगी हो जाऊँगी। वाह, मन में कहती, मतलब स्पिरिट में। बाहर की चीज़ें कुछ भी, सब कुछ ख़राब चल रही है, शरीर में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा, उसके सारे फिज़िकल जो एविडेंसेस हैं वो सब चीज़ें बागुर है, तू इसी बीमारी के साथ मरेगी। मगर उसका ये फेथ, तो जीवित विश्वास सिर्फ सुनने के द्वारा, किसी ने उसे बताया था सर, मेरा आपके पास भी जब विश्वास आता है तो आप उस फेथ को किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं, क्योंकि विश्वास के बीच तो आपके पास सारे दुनिया के पास पहुंच रहे हैं, कंडीशनल है। गॉड लव द वर्ल्ड सो मच, मगर सारा संसार नहीं बचेगा, ये भी लिखा है। बुलाएगा तो बहुत, मगर बुला तो परमेश्वर सारे लोगों को रहा है, सब लोगों को बुला रहा है, और वो चाह रहा है कि मैं और आप इस बात को समझ लें कि परमेश्वर जो जीवित परमेश्वर है वो सच्चे जीवित विश्वास की ही मांग कर रहा है। परमेश्वर जो है जीवित विश्वास से खुश होता है, जीवित आशा, जीवित विश्वास। मेथोडिस्ट में जब थे तो एक पुराना गीत है जिसमें जीवित ईमान बुजुर्गों का, मतलब जीवित गवाहों का जो बादल मुझे आपको घेरे हुए, जिसमें इब्रानियों का लेखक कह रहा है, उनके पास जीवित विश्वास था। वो संसार एक शारीरिक प्रस्तुति के मुताबिक उनका वो विश्वास में नहीं चलते थे, उनके पास जो विश्वास था वो रूहानी था, जीवित था, स्पिरिट में। और इसलिए शरीर में और उनकी प्रस्तुतियों में बदतर से बदतर प्रस्तुति के बावजूद भी वो विश्वास की दशा में उन्होंने अपनी आंखें बंद करें। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है कि मैं और आप इस बात के लिए परमेश्वर के सामने कहें कि हाँ प्रभु, आप जो है ना, आप जो सच्चे हैं, और आप अपने उस सत्य, लिखा हमारा, ही इज़ अ फेथफुल गॉड, उसको फेथफुल गॉड को फेथ ही प्लीज़ करता है, लेकिन विश्वास के बिना। तो ये मैं बार बार इस बात को क्यों जोर दे रहा हूँ कि इससे मैं आप अपनी विश्वास के लेवल को, विश्वास के स्तर को, कि हाउ फेथफुल वी आर, द फेथफुल वर्ड्स वी हैव रिसीव, विश्वास का वो वचन जो मेरे और आपके पास, फेथ का वचन, उस वचन के बीच हमारे पास पहुंचा है, उसका रिस्पांस कैसा मेरे पास, वो विश्वास कैसा है, उस पर आप चल रहे हैं क्या? शरीर रूप की परिस्थिति आपको चला रही है, वो विश्वास आत्मा में जो आपके अंदर ट्रेजर, वो जो FD परमेश्वर ने कराई है, उसको आप तोड़वा रहे हैं अपनी परिस्थिति के मुताबिक, या उस पे ही आप चलते हुए विश्वास की एक अच्छी दौड़ रहे हैं? हालेलुया। जैसे मैं अय्यूब के बारे में बता रहा था, उसी के साथ साथ हबक्कूक की किताब में, पुराने अध्याय में एक और शख्स, देखिए इसके बारे में भी लिखा है कि वो लिखता, वो कहता है कि चाहे बैल और गाय के थानों में गाय बैल हो ना हो, चाहे जलपाई के वृक्ष में धोखा पाया जाए, चाहे फसल हो ना हो, मतलब हर तरीके से फिज़िकली, इकोनॉमिकली, चाहे बद से बदतर परिस्थिति हो जाए, मगर फिर भी मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के कारण मगन रहूँगा। कैसे मगन हो सकता है? आज देखिए कि बहुत से अन्य जाति को तो छोड़ दीजिए, अविश्वासी लोगों को तो छोड़ दीजिए, क्योंकि उनका होप तो यहाँ के फाइनेंसेस पे, यहाँ के इकोनॉमी पे, आर्थिक व्यवस्था पे था, और वो चरमराई तो लोगों ने अपने हौसले परस्त कर दिए और ऐसे स्टेप्स ले लिए जो कि ठीक नहीं थे। मगर परमेश्वर मुझसे और आपसे इस बात की डिमांड कर रहा है कि क्या मैं और आप भी हबक्कूक की तरह कहेंगे कि चीज़ें वहाँ ठीक हो ना हो,
मेरा बैंक अकाउंट क्या नील हो जाए, चाहे मेरे और जहाँ रिसोर्सेज हैं, जहाँ राशन की दुकान पे वहाँ कुछ हो ना हो, स्टिल आई ट्रस्ट ऑन माई फेथफुल गॉड। इज़ अ फेथफुल गॉड। वो मुझे फेथ में संभाले रहेगा, मेरे फेथ उसको प्लीज़ करेगा। और वो यहोवा जायरे की तरह, यहोवा यह उपाय करने वाला परमेश्वर मेरे इस फेथ के द्वारा प्लीज़ होकर सब चीज़ों को मेरे लिए अपनी परफेक्ट विल में अच्छा ही करेगा। क्योंकि जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं, उनके लिए सारी बातें मिलके भलाई ही को उत्पन्न करती है। हालेलुया। सचमुच व्हाट अ वंडरफुल गॉड वी सर्व है। सच अ फेथफुल गॉड इज अ फेथफुल। विश्वास योग्य परमेश्वर है, वो विश्वास से ही खुश होता है। इसलिए आज परमेश्वर के आत्मा ने इस बात के लिए कायल किया कि आज हम अपने आप को इस बात के लिए देखें कि मेरा आपका फेथ किस लेवल का है, स्तर का है। क्योंकि अगर शारीरिक तरीके से आप परमेश्वर की आशीषों को भोगने या उन चीज़ों को पाने के लिए ही आप विश्वास करने वाली स्थिति में आए हैं, तो अब ये विश्वास नहीं है। क्योंकि बहुत से लोग यीशु मसीह ऐसा करता है, लेकिन बहुत से लोगों ने विश्वास किया अपनी आँखों से। जब यीशु मसीह शरीर में यहाँ पृथ्वी पे थे, अपनी आँखों से विश्वास किया, देखा, लोगों को, मुर्दों को जीवित होते हुए देखा, कोढ़ियों को चंगा होते हुए देखा, जन्म के अंधों की आंखें खोलती हुई देखी। लेकिन ऐसे ऐसे काम यीशु मसीह ने किए इस पृथ्वी पर, अगर वो लिखे जाते तो पूरी पुस्तकें पूरे संसार में नहीं समाती। उसके बावजूद भी आप वचन बताता है कि ये 12 उसके मेन डिसाइपल्स भी, यूहन्ना को छोड़कर बाकी लोग उस समय, उस बुरे वक्त में, उस क्रूस पर जाने के समय उसको छोड़ के भाग गए। आप सोच सकते हैं तो फेथ किस लेवल का था। सबसे लिविंग विटनेसेस थे वो लोग, मगर उनकी स्थिति क्या थी? जब शरीर में सब चीज़ें खराब हुई, प्रोसिक्यूशन आया, सताव आया, उनकी जान पर आया और शरीर में सब चीज़ें खराब हुई, उनका विश्वास की सच्ची दशा, उनका सच्चा विश्वास का लेवल क्या है और वो सच्चा विश्वास क्या है उन्हें पता लगा। और परमेश्वर विश्वास हो गया है और उसने अपनी बुलाहट के तहत फिर से उनके फेथ को रिस्टोर किया जीवित होकर, और उसके बाद उन्हें दिखाई दिया और अपने प्रॉमिस को पवित्र आत्मा के उस वरदान के द्वारा उसने उन्हें फिर से रिवाइव किया। तो परमेश्वर तो सच्चा है। अगर परमेश्वर चाहता है कि मेरा आपका विश्वास भी एक सच्चा ट्रू फेथ हो, ट्रू फेथ, क्योंकि वो खुद सत्य है, वो सत्य के फेथ से, सच्चे विश्वास के द्वारा ही खुश होता है। जैसे बता रहा था, हबक्कूक जैसी स्थिति या जोब जैसी परिस्थिति में मैं और आप क्या करते, मेरा आपका फेथ का लेवल क्या है। जब इन बारों में हम पढ़ते तो हैं, बड़ा अच्छा लगता है। अय्यूब के धीरज को देखा आपने, ऐसा वचन कहता है कि अय्यूब के धीरज को देखा। फेथ वर्क विद पेशेंस। बहुत से लोग फेथ अपने आप को बिलीवर कहने के बावजूद भी पेशेंस में नहीं है, धीरज में नहीं है, और उनका विश्वास चरमरा जाता है और वो कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, शॉर्टकट्स अपनाते हैं। ऐसे विश्वास से परमेश्वर खुश नहीं होता। शतरंग मेशक अबेदनगो को विश्वास में पूरी तरीके से खड़े थे। उनका विश्वास हो दुनियावी लग्जरीज और राजा की प्रोवाइडेड उन फैसिलिटीज़ और बेनिफिट्स पे नहीं था। उन्हें विश्वास था कि हमारा परमेश्वर नाक के बट्टों में से भी निकालने की सामर्थ रखता है, और इवन नहीं भी निकालेगा तब भी हम नहीं झुकेंगे। व्हाट अ फेथ। मतलब शारीरिक चीज़ों में कुछ भी हो जाए, चाहे हमारे संग अच्छा हो या बुरा हो, स्टिल यू ट्रस्ट ऑन द ट्रू लिविंग गॉड कि यहोवा ही परमेश्वर है। ओल्ड टेस्टामेंट में जिसको कह रहे हैं। सोचिए कितने कॉम्प्रोमाइज मोड में वो हो सकते थे कि कह सकते थे हाँ, मगर नहीं, संसार में कुछ भी हो जाए, ऐसे विश्वासियों के बादल, ऐसे गवाहों का बादल मुझे और आपको घेरे हुए हैं ब्रदर। ऐसे परमेश्वर ऐसे ही गवाहों को, बादल, ऐसे लोगों को, ऐसे विश्वासियों को लेने आ रहा है। परमेश्वर चाहता है कि मेरा आप उस विश्वास के मापदंड को, उस क्राइटेरिया को पूरा करें जिससे परमेश्वर विश्वास करता है। हालेलुया।
लिखा विश्वास आशा की हुई वस्तु का निश्चय और अंधे की वस्तु का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। मेरी अच्छी विटनेस, हमारी टेस्टिमनी, हालेलुया, ये बहुत ज़रूरी है। हालेलुया, वर्ड ऑफ हिज टेस्टिमनी, है ना, परमेश्वर चाहता है। और लिखा है कि, और तीसरी आयत में से लिखा 11:3 में इब्रानियों की, विश्वासी से हम जान पाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, ये नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वे देखी हुई वस्तु से बना हो। बाहर के लोग बैंग बैंग थ्योरी, डार्विन थ्योरी, पता नहीं क्या क्या चीज़ें बोल रही हैं, ऐसा हुआ होगा, ऐसा एक्सप्लोजन हुआ होगा, ऐसा विस्फोट हुआ और ऐसी चीज़ें बन गई। मगर परमेश्वर का वचन मुझे और आपको इस विश्वास की स्थिति में लाता है कि सब चीज़ें उस क्रिएटर गॉड ने अपने वर्ड्स बोले और वो चीज़ें क्रिएट हुई है। संसार आपसे सहमति नहीं दर्शाएगा। आपके इस विश्वास में चलने के कारण आपको अपोज किया जाएगा, आपको तुच्छ जाना जाएगा, आपको मूर्ख समझा जाएगा, आपको कुछ भी लेबल लगा दिया जाएगा। तभी परमेश्वर लिखा है विश्वास के द्वारा, क्रूस की कथा तो नाश होने वाले के लिए मुक्त है, मगर विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। विश्वास करने वालों के लिए, अगर आप ये विश्वास करो कि हाँ एकमात्र वही जीवित परमेश्वर है जिसने अपने वचन की तरह सब चीज़ों को क्रिएट किया है, अगर आप इस मॉडर्न वर्ल्ड में, इस प्रैक्टिकल वर्ल्ड में, आपके इस विश्वास को चैलेंज डेली मिलेगा। परिस्थितियों के द्वारा, महामारियों के द्वारा, एक्सीडेंट्स और सब चीज़ें आपके साथ होगी जो संसार में दूसरे लोगों के साथ भी होती है। यीशु मसीह ने कही, उसने कहा कि अच्छे घर पे भी थपेड़े आए और बुरे घर पे, और रेत के घर पे भी, और चट्टान पे बनाए गए घर पे भी, मतलब थपेड़े तो आएंगे, मगर आप फेथ के द्वारा अपने आप को स्टेबिलिटी में पाओगे। आएंगी तकलीफ़ें, आएंगी परेशानी, आएंगी रिजेक्शन आएंगी, हर तरीके से, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली, हर तरीके से तोड़ने के लिए दुष्ट हर तरीके के चीज़ों का इस्तेमाल करेगा, मगर क्या आप फेथ में बने रहेंगे? ये बात तय करेगी कि हम अपना जीवन कहाँ बिताएंगे। और विश्वास की इब्रानियों 11 के इन्हीं लोगों के बारे में लिखते हुए आगे बहुत से लोगों के बारे में लिखा है। 6 में लिखा है कि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देगा। अपने खोजने वालों को, जो डिलिजेंटली सीख हैं, जिसको खोज रहे हैं, उसको कह रहे हैं कि हाँ परमेश्वर ने कहा है और ये चीज़ें परमेश्वर ने कहा है, तो दुनिया बदल सकती है। यीशु मसीह ने कहा आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे मगर मेरा वचन नहीं टलेगा। मैं परमेश्वर के वचन में विश्वास करता हूँ। सब चीज़ें बदल रही, लोगों के मिजाज बदल रहे हैं, और सारी तबीयत बदल रही है, लोगों की परिस्थितियाँ बदल रही हैं, आर्थिक व्यवस्था चेंज हो रही है। इस शेकिंग, इस रिसेशन, इस महंगाई, मंदी के समय में आई ट्रस्ट ऑन द वर्ड ऑफ गॉड। मैं परमेश्वर के वचन पर, परमेश्वर मेरा मुहैया करेगा, मेरी इकोनॉमी, मेरा फाइनेंसिस बैकअप संसारिक लोगों से नहीं आएगा। परमेश्वर है जो चीज़ों को करेगा। वो नीचे की चीज़ों, वो स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी है, वो पृथ्वी की चीज़ों में से, रिसोर्सेज में से भी मुझे खिलाएगा। अकाल में भी मुझे वो कहीं से भी मेरे लिए रोटी का इंतज़ाम करेगा। इट्स कॉल्ड फेथ, इट्स कॉल्ड फेथ। ये प्रैक्टिकल फेथ है। ये शब्द नहीं है भाई मेरे बहन, ये शब्द नहीं है। विश्वासी हूँ, और कुछ चीज़ें जब बिल्कुल आपके अगेंस्ट जाती हैं, तब आपका रिएक्शंस, आपकी बड़बड़ाहट, आपकी झुंझुलाहट, आपकी गुड़गुड़ाहट, आपका विश्वास, डाउट, क्या रिएक्ट अंदर से क्या निकलता है। लेकिन जीता आदमी परमेश्वर से कुछ नहीं पाएगा। संदेह की तरह उछाले जाते हैं वेवरी लोग, हमेशा से विश्वास से कुछ नहीं होता। लेकिन 7वीं आयत में लिखा विश्वासी से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी, कुछ नहीं दिख रहा था उसको, सिर्फ सुना, परमेश्वर से बोला था, बातचीत कर दी, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया, और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। वाह, उसी ऐसे फॉलन वर्ल्ड में जहाँ पर हर तरह की गंदगी का माहौल था, ऐसा अनबिलीविंग जनरेशन के बीच में नूह अपने बंदे, अपने घर के खानदान के लोगों के साथ सालों साल जहाज बनाता और लोगों से कहता रहा। लोग कितना मजाक उड़ाते होंगे इसका, है, क्योंकि वो चीज़ें देखने में आ नहीं रही थी। सालों साल तक, सालों साल ये जहाज बनाता रहा और लोगों को बताता रहा एक बड़ी बारिश होने वाली, बहुत पानी बरसने वाला है, जल प्रलय आने वाली है।
सब लोग कितना मजाक उड़ाते होंगे, क्योंकि वो देख ही नहीं रहे, कोई भी सिम्टम को साइन नहीं देख रहे, क्योंकि हमारी दुनिया, हमारी जो सब चीज़ें ना सिम्टम्स पे है, साइंस पे है, और फीलिंग्स पे डिपेंड करती है। फिर कोरोना वायरस के टाइम पे देख लीजिए, सिम्टम्स होंगे, ये वायरस से आदमी अफेक्टेड है, दिख नहीं रहा, उसके सिम्टम्स ही होंगे, सिम्टम्स से पता लगेगा कि हाँ ये सिम्टम्स ऐसा होगा, खांसी होगी, ऐसे गले में दर्द होगा, ये होगा, वो होगा, बॉडी एक होगा, फीवर होगा, ये सिम्टम्स। मगर जो विश्वास, जिसे परमेश्वर विश्वास कह रहा है, वो संसारिक सिस्टम सिम्टम्स या लक्षणों और चिन्हों पे नहीं होगा भैया। एक ऐसा दृढ़ जीवित विश्वास है जो बाहर की परिस्थितियों और सिम्टम्स पे निर्धारित या आधारित नहीं है। शरीर की किसी भी चीज़ों पे जो दिखती है, जिसे महसूस कर सकते, छू सकते हैं, ऐसी चीज़ों पे अगर आपका विश्वास है तो वो विश्वास नहीं है, क्योंकि ये सब चीज़ें जलाई जाएंगी, ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाने वाली हैं। अगर आप इन्हीं पे तकिया करके बैठे हैं कि चीज़ें इस तरीके से होंगी, तो आप परमेश्वर के वचन के खिलाफ हम लोग जा रहे हैं, उस विश्वास की दशा में नहीं है। क्योंकि यीशु मसीह का जो अंत तक धीरज धैर्य रहेगा उसी को उद्धार होगा। विश्वास धीरज के साथ काम करता है, विश्वास प्रेम के साथ काम करता है। प्रेम यही है कि उसकी आज्ञा को माने, आज्ञा क्या, उसका वचन, और उसके लिए धीरज धरने की ज़रूरत है कि चाहे बाहर सब जगह टर्मोइल, सब चीज़ें शेक कर रही हो, सब चीज़ें बिखर रही हो, गिर रही हो, शेक कर रही हो, ऐसे में भी मुझे मालूम मेरा परमेश्वर करेगा। हालेलुया। ऐसे विश्वास को परमेश्वर आदर देता है, ऑनर करता है। हालेलुया। ठीक है, विश्वासी से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी, चितौनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के विषय बचाव के लिए, अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया। आज परमेश्वर मुझसे आपसे चाह रहा है कि आपके साथ, आपके सराउंडिंग्स में, आपके पड़ोस में, इधर उधर सब जगह, इवन आपके रिलेशंस में भी सारे लोग आपसे सहमत ना हों, परमेश्वर के वचन से सहमत ना हो, बहुत प्रैक्टिकल बातें कर रहे हो आपसे, और आपको मूड टहरा रहे, वो हमारी बात तो खानदान तो अजीब, तो पागल ही है भैया, कुछ पगला गया है यार कुछ सचमुच कई बार जब आप परमेश्वर की आवाज़ को सुनने कुछ करोगे ना, तो नूह को भी लोग ऐसे कहते होंगे, सिर्फ इसके खानदान के लोग, 8 लोग होने सिर्फ, कितना खानदान, कितने चाचा कितने क्या कुछ इसके खानदान होगा, मगर सिर्फ वहाँ सिर्फ लिखा 8 लोग ये विश्वास अंत तक धीरे विश्वास करते रहे कि हाँ परमेश्वर ने जो कहा हो पे रहेगा, और उसने जो हमें बनाने को कहा हम करेंगे। इसलिए परमेश्वर चाह रहा है कि संदिग्ध दिनों में इस विश्वास के लिए अपने खानदान के साथ खड़े रहें, और कितने बने रहेंगे उस अंतिम समय तक ये परमेश्वर जानता है। इसलिए हम इस परमेश्वर से अनुग्रह मांगे कि उस विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। ये अनुग्रह हमें वो बैकअप है, वो कुव्वत है, वो सामर्थ है रूहानी, जो हमारे विश्वास, जिस पे विश्वास किया है, लेकिन तुम्हारा जिसने तुम्हें बुलाया वो सच्चा है, वो विश्वास हो गया है, वो जिसने एक अच्छा काम तुम्हारे अंदर शुरू करा है उसे पूरा भी करेगा। पूरा करने के लिए आपका रिस्पॉन्स, आपका फ्री विल को परमेश्वर के परफेक्ट विल में जो उस वचन में दिखाई देती है उसके साथ उसको वन अकॉर्ड होना पड़ेगा मेरे बहन मेरे भाई। तब आप सही मायने उस विश्वास के क्राइटेरिया, उस मापदंड को पूरा करोगे जिससे परमेश्वर विश्वास करता है। विश्वासी से इब्राहिम जब बुलाया गया, 8वें में लिखा है, विश्वासी से इब्राहिम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिससे मिरास में लेने वाला था, और ये ना जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। अरे यहाँ से एक मकान शिफ्ट करने या दूसरी सिटी या शहर में जाने से पहले हम 50 चीज़ों को एनालाइज करते हैं। कैसा माहौल है जी, कैसी सोसाइटी है, कैसा है वहाँ, पानी आता है वहाँ, बिजली आता है वहाँ का, टेम्परेचर कैसा है वहाँ, और दूसरे स्कूल्स पास में हैं, शॉपिंग मॉल पास में है। सारे डाटा इकट्ठा करने के बाद हम कहते हैं हाँ अब यहाँ से मूव हम करेंगे भैया, अब अच्छी जगह जा रहे हैं। मगर इब्राहिम जिस हम करें, इब्राहिम की आशीष चाहिए, इब्राहिम की आशीष, इब्राहिम जैसे विश्वास, उस विश्वास में भी तो आप इन लाइन हो मेरे बहन मेरे भाई। इब्राहिम को आशीष क्यों मिले? क्योंकि उसने पहले विश्वास को दर्शाया। शरीर में लिखा है ऐसी जगह पे निकल के नहीं जानता था कहाँ जाता है। अरे नहीं जानता था, फिर परमेश्वर ने कहा निकल जा, छोड़ अपने सारे खानदान को छोड़, इस मूर्ति पूजा को, अपने पूरी फैमिलीज को छोड़ और निकल जा, मैं जीवित परमेश्वर तुझसे बातचीत कर रहा हूँ। सुना, निकल गया, मैं तुझे आशीष दूंगा, बालू के गेंदों की तरह तेरी संतान होंगे। वाह, अजमेर आप
हम कहते हैं इब्राहिम को कितना परमेश्वर ने ब्लेस किया, हम विश्वास के द्वारा विश्वासी का मूल पिता, मेरा विश्वासी है, उन विश्वासियों का मूल पिता है वो। तो विश्वास से उससे ही कंपैरिजन करें, अपने आप को तुलना करें कि विश्वासी की जिस दशा को इब्राहिम ने दर्शाया कि मैं और आप उसके कितने नज़दीक पाते अपने आप को। मुझसे और आपसे अगर खुदा गुरु कहे कि इस सिटी को छोड़कर, इस शहर को छोड़कर, इस घर को छोड़कर वहाँ चला जाए या वहाँ रहने लग या वहाँ बसने को चले जा, मैं तब तुझे आशीषित करूँगा या तब मैं इस वाचों को पूरा करूँगा, आपका रिस्पॉन्स क्या होगा? ये मेरा आपके लिए बड़ा चैलेंज है। विश्वास को जिसको आप बड़े शब्द को, बड़े छोटे से शब्द नहीं है ये पूरी लाइफ स्टाइल है, ये पूरा समर्पण है, पूरा सरेंडर है। सरेंडर करना, अपने आप को सबमिट करना, समर्पित करना परमेश्वर के वचन के प्रति कि परमेश्वर जो कह रहा है वो सच्चा है। बाकी जो बाहर से जो चीज़ें आगे पीछे सब जगह हो रही हैं वो झूठी हैं, वो फ्राइजाइल है, वो बिल्कुल टूट सकती है, बिखर सकती है, उस पर रिलाई नहीं कर सकता। मगर मैं परमेश्वर मुझसे कह रहा है तो वो सच्चा है। दिस इज कॉल्ड फेथ, इट इज़ द ट्रू डेफिनेशन ऑफ फेथ। इब्राहिम निकल गया, नहीं जानता था कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है। उसके खानदान के लोग कह रहे हैं अरे किस परमेश्वर ने कह दिया भाई, हैं कहाँ जा रहा है, किस नॉर्थ में, ईस्ट में, साउथ में, वेस्ट में, कौन सी सिटी, कौन सा देश, कौन से, नहीं जानता था कहाँ निकल के। परमेश्वर ने कहा सबसे पहले इस घर को, यहाँ के कुनबे को छोड़ो और आगे आगे गाइड करेगा वो, और उसने कहा निकल जा। विश्वासी से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश, जैसे पराये देश में परदेसी रहकर इज़ाक और याकूब समेत के साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे, तंबुओं में वास किया, क्योंकि वे उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। वो स्थिर नींव वाले नगर, तो मालूम था यहाँ तो मैं पिलग्रिमेज मुसाफिर हूँ भैया, उसकी बाट जो रहा है। विश्वासी से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ्य पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वालों को सच्चा जाना था। दिस कॉल फेथ। एक समय वो हंसी भी थी, मगर बाद में उसने पति के साथ बात को सहमति दिखाई। बाद में गलती भी हुई उससे, विश्वास उस लेवल का नहीं था। उसने किस तरीके से उसने हाजिरा को पेश कर दिया कि नहीं हो सकता सर मेरे शरीर में, तू इससे कर ले चाहते, इसी ने परमिशन इससे कहा होगा। और बाद में जब वो उसने रिपेंटेंस के साथ ही दोनों पति पत्नी ने इस बातों को समझा होगा और परमेश्वर ने कहा कि नहीं सारा से ही तेरा वंश कहलाएगा, उसने विश्वास किया। 90 साल की बूढ़ी औरत कैसे गर्भ धारण कर सकती है? मेडिकल साइंसेस कहीं भी इन चीज़ों को कुछ कहने का तैयार नहीं, क्योंकि वो जानते कि ऐसा हो ही नहीं सकता। जो नहीं हो सकता संसार के लिए, संसारिक तरीके से, वो परमेश्वर उसको करने वाला परमेश्वर है। असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर। यही मेरा और आपका विश्वास होना चाहिए। यही विश्वास आपको जीवित रखेगा। ये विश्वास इस गिरते हुए संसार में, लड़खड़ाते हुए संसार में, अर्थव्यवस्था में और बिखरती हुई इन परिस्थितियों में आपको स्थिर रख सकेगा। ये विश्वास कि मेरा परमेश्वर मुझे संभाल लेगा। कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा आगे पीछे चारों तरफ, मगर मुझे विश्वास है परमेश्वर मुझे संभाल लेगा। अय्यूब की तरह आपका ये विश्वास कि मुझे तो मालूम है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, कुछ भी हो जाए। हबक्कू की तरह मेरा मुझे मालूम है, मैं आनंदित रहूँगा। इस फेथ को परमेश्वर इस बुरे वक्त में मुझसे आपसे मांग कर रहा है। तभी उसने कहा कि जब परमेश्वर का पुत्र आएगा तो पृथ्वी पर विश्वास पाएगा। विश्वासियों में विश्वास पाने की बात कर रहा हूँ। अविश्वासी लोग तो विश्वास करेंगे नहीं, क्योंकि न क्रूस की कथा तो नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। उनको वचन पहुँचेगा उनके पास, मगर विश्वास नहीं करेंगे, कि वो देख कर, छू कर, परख कर चीज़ों को चखना चाहते हैं। मगर ये विश्वास की परिभाषा नहीं है। परमेश्वर तो उनको विश्वासी कहता है जो अंधे के परमेश्वर के उस जीवित सामर्थ्य पर विश्वास करते हैं, आत्मा में, और उस पर चलने के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं, सेक्रीफाइसेस करते हैं, अपने विश्वास को प्रूव करते हैं कि यस, ऐसे लोगों को परमेश्वर लेने आ रहा है। हालेलुया। और इस कारण एक ही जन जो मरा हुआ सा था, आकाश के तारों और समुद्र के तीर के बालू की नाई अनगिनत वंश उत्पन्न हुआ उसमें से, इब्राहिम से। ये सब विश्वासी की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेसी और बाहरी। प्रतिज्ञा की हुई वस्तु वो अनंत काल का उस चीज़ों को, आशीषों को पाने वाली उन बातों को जाने वाली शरीर स्थिति में नहीं थे ये लोग, मगर उन्होंने दूर से देखकर आनंदित तो मगन हुआ कि हम पृथ्वी पर परदेसी और बाहरी हैं।
मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक चीज़ जो मुझे और आपको विश्वास की दशा में रख सकती है कि आप इस फ्रेजाइल वर्ल्ड में, इस नाश होने वाले संसार में, आप उस अविनाशी परमेश्वर, अविनाशी वचन रूपी बीज के पर विश्वास, वचन पर विश्वास करके ही आप सही मायने में विश्वास की दशा में रह सकते हैं। नहीं तो और कोई सोर्स नहीं रहेगा और कहीं से नहीं आएगा। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में होकर विश्वास का वचन आपके अंदर जीवित आशा को, उस निश्चय को पैदा करेगा और आप आखिर तक आपको विश्वासों के बने रहने में मदद करेगा। लिखा है, जो ऐसी ऐसी बातें कहते हैं वे प्रकट करते हैं कि वे सददेश की खोज में हैं। ये लोग, उन लोगों के बारे में लिखा है कि उन्होंने अपने लाइफ स्टाइल को बताया कि यहाँ हमारा कोई स्थिर रहने वाला नहीं, हम मुसाफिर हैं, यहाँ परदेसी हैं और हमारा तो अंतिम फाइनल डेस्टिनेशन तो हमारा स्वर्ग है, वो ना गिरने वाला मकान, वो मैंशंस, वो जगह जो परमेश्वर ने विश्वासियों के लिए तैयार करी है। जब यीशु मसीह ने यूहन्ना 14 में कहा, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तो परमेश्वर विश्वास रखते, मुझ पर भी विश्वास रखो, क्योंकि मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, अगर ना होते तो मैं कह देता। कई बार हम ग्रेवयार्ड में और ऐसे समय पे ही हम सब बातों को सुनते हैं। 14 पहला, तभी बहुत से लोग, पास्टर लोग, हाँ जी हाँ, अब तो यहाँ कोई रहने का स्थान नहीं, वहीं जाना है। मगर पूरी लाइफ में हम यही दिखाते हैं कि हम यहीं रहने के लिए हैं। भैया जी यहीं रहेंगे, यहीं हमारी सब चीज़ें परमानेंट होनी चाहिए। अब मेरा आप अपने आप से पूछ लीजिए, आपका खुद जवाब मिल जाएगा। जिस विश्वास को लिखा है, वे विश्वासी की दशा में मरे और उन्होंने पता की कोई वस्तु नहीं पाई, उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेसी और बाहरी हैं। वे ऐसी ऐसी बातें कहते हैं कि वे प्रकट करते हैं कि सददेश की खोज में हैं। उन्होंने अपने लाइफ स्टाइल से उसको प्रूव कर दिया। हमारा भरोसा यहाँ संसार की किसी चीज़ों पे नहीं है, ये परमानेंट प्लेस ऑफ हैबिटेशन नहीं है हमारा। हम यहाँ हमेशा के लिए रहने के लिए नहीं बुलाया गया है। वो जीवित परमेश्वर में हमारी मिरास है, वही हमारा सच्चा देश है। वहीं जाने की सददेश की खोज में हम लोग हैं। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम यहाँ परदेश। नहीं, गाने की शब्द नहीं है ये, आपकी लाइफ स्टाइल इसको प्रूव करेगी कि आप, क्योंकि जो होठों से मेरा आदर करते हैं, तुम्हारे मन मुझसे दूर। मन मतलब आपका मन परमेश्वर के वचनों पर विश्वास नहीं दर्शा रहा, क्योंकि बाहर की चीज़ें जब हिलाई जाती है तो आप उसी के द्वारा रिएक्ट करते हैं। ये लोग उस अविनाशी परमेश्वर के अविनाशी आनंद निवास में लिखा है, जब पृथ्वी का डेरा सरी का घर गिराया जाएगा तो स्वर्ग में एक अविनाशी घर हमें मिलेगा, जो हाथों का बनाया हुआ नहीं। मगर यहाँ हाथों के बनाए हुए घरों में रहने, बनाने, संवारने और इसको ब्यूटिफाई करने में हम लोग इतने तल्लीन हैं कि उस आत्मिक घर के में अलॉटमेंट हो ना हो इसकी चिंता नहीं है। ऐसे लोगों को नहीं लेने आ रहा प्रभु। मेरी बहन, मेरे भाई, ऐसे लोगों को नहीं लेने आ रहा। बहुत से लोग यहीं पैसे, दौलत, शौहरत कमाने, अपने यहाँ घर बनाने और यहीं रहने और इन सब चीज़ों के में इंजॉय में ढूंढ रहे हैं। यह विश्वास की दशा नहीं है। सच्चा विश्वास ही परमेश्वर के वचन पे लिखा, प्रभु का आनंद मेरी सामर्थ्य है। जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ। वो जॉय ढूंढ रहा है परमेश्वर की हजूरी में, उसकी प्रेजेंस, उसके विश्वास में चलने पर वो आनंदित है। बाहर के कलेशों ने तोड़ नहीं पाए। पाकिस्तान में चले जाए, इराक में चले जाए, आईएसआईएस वालों ने कितने लोगों को विश्वास में हो, उनके विश्वास के का इनकार ना करने के कारण सर कलम कर दिए गए, बच्चों के रेप हो गए, औरतें, फैमिलीज तबाह हो गई हजारों में। पाकिस्तान में देख लीजिए, विश्वास में रहने वाले उन सच्चे विश्वासियों के जीवन को चेक करें आप। हर दिन वो नर्क जैसा जीवन जीते हैं, हर दिन। ऐसे बहुत से देश हैं, चाइना में, नॉर्थ कोरिया में, ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पर विश्वासियों के लिए हर दिन जीना जैसे लिखा वचन में, प्रतिदिन घात किए जाते हैं, हर तरीके से घात किए जाते हैं। ऐसे लोगों को परमेश्वर लेने आ रहा है। अगर मैं और आप ऐसे कंफर्टेबल इसी यहीं कंफर्ट ढूंढ रहे हैं, संसार में कहीं कंफर्ट नहीं मिलेगा भैया। परमेश्वर की हजूरी में, उसकी मर्जी में जीवन बिताने में ही आप इन दुनियावी कलेशों पर जहमत होकर उस आसमानी मीरास में शामिल होने के लिए अगर आप तैयारी की स्थिति में नहीं है तो आप फिर विश्वास की दशा में नहीं है। इसलिए परमेश्वर चाहता है, मेरी बहन, मेरे भाई, जिससे परमेश्वर विश्वास करता है, लिखा उन्हें प्रतिज्ञा की चीज़ें नहीं मिली।
और वो जिस देश में से निकल आए थे, यदि उसकी शुद्धि करते तो न लौट जाने का अवसर था। नगर छोड़ दिए, सिटीज छोड़ दी, बस प्रभु ने बुलाया, प्रभु ने कहा मारे मारे फिरते रहे। वाह, वो लोग कहते हैं पागल हो गए तुम, बसे बसाए नौकरी को छोड़ के, बसे बसाए घर को छोड़ के कहाँ जा रहे हो यार। कई मिशनरीज को लोग पागल कहते हैं। अरे यार, कई मिशनरीज की लाइफ इतने पावरफुल तरीके से विटनेस है हम लोगों के लिए। वो अपनी लग्जरियस लाइफ को छोड़कर यूरोपियन कंट्रीज़ की, यूएस की, ऐसे मिशनरीज ऐसे ऐसे गांव में, ऐसे ट्राइबल्स एरियाज में जाकर, जहाँ हर चीज़ों का भाव हुआ, पानी अच्छा नहीं, वॉशरूम। आज सोचिए इतने हाईटेक वर्ल्ड, वहाँ पर लग्जरियस लाइफ जीने वाले लोग। सोचिए आप, खेतों में जाके टॉयलेट करो, उसका वो झील का गंदा कीचड़ वाला पानी पी रहे हैं। सिर्फ एक ही पैशन है, एक ही विश्वास के द्वारा परमेश्वर ने कहा सब छोड़ो, ऑस्ट्रेलिया के लग्जरियस लाइफ। विलियम कैरी को देख लीजिए, ग्राहम स्टैंस को देख लीजिए, ऐसे ऐसे बहुत से मिशनरीज इंडिया में आए हैं। उनके समर्पण को जानते, उनके विश्वास से वो आ गए यहाँ पर। क्या छोड़ के भाई, खानदान के लोग कहते होंगे अरे यार कहाँ पागल उस देश में जा रहे हो, वहाँ ना पानी अच्छा, ना वहाँ पर एटमॉस्फेयर अच्छा, ना वहाँ किसी कोई चीज़ अच्छी नहीं है। कहाँ यहाँ से कंपैरिजन करो ऑस्ट्रेलिया और यूएस की लाइफ को छोड़ के वो लोग यहाँ से गंदी बस्तियों में, ऐसे सड़कों में, ऐसे भीड़ में रहने के लिए आ गए विश्वास के द्वारा। वो यहाँ उनकी आँखें उस स्वदेश की तरफ लगी हुई हैं, यहाँ के हर एक चीज़ों को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है। मगर हम लोग आज, मेरा अपने विश्वास को चेक करें कि मेरा आपका फेथ का लेवल क्या है। मेरा आप उस फेथ के क्राइटेरिया को पूरा करें जिसे परमेश्वर फेथ करता है। अगर आपका विश्वास यही है कि यीशु मसीह ये दे देगा, यीशु मसीह ऐसा कर देगा, ऐसा मसीह कर देगा, और अगर वो आपकी चीज़ें आपसे छीन ली जाए, आप छीनने के लिए परमेश्वर उन चीज़ों को सेक्रीफाइस करने की बात करें, तब भी आप फेथ में बने रहेंगे। सोचिए इब्राहिम के फेथ को देखिए कि बुढ़ापे में उस पुत्र को पाने के बावजूद भी जब परमेश्वर ने कहा इसको सेक्रीफाइस करके चढ़ा, ही इज़ रेडी टू डू दिस। उस विश्वास था परमेश्वर मुर्दों में जीवन डालता है। मैं चढ़ा भी दूंगा ना अपने बच्चों को होम बलि करके, तब भी परमेश्वर जीवित कर देगा। वाह, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, परमेश्वर ने कहा इसी से इजाक से तेरा वंश करेगा। अगर इजाक को मांग रहा है ना, आज मेरे आप सोचिए अपने परमेश्वर के साथ अपने रिलेशनशिप के ऑल्टर पे क्या सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है। क्योंकि फेथ तो सेक्रीफाइस चाहता है। लेकिन हाबिल ने विश्वास से ही कैन से अच्छा बलिदान चढ़ाया, सेक्रीफाइस। अपने शरीर को जीवित और पवित्र परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही रूहानी खिदमत है, यही रूहानी सेवा है, यही फेथ में चलने का जीवन है। तो वो ऐसा आपको मिल रहा, ऐसा जो संसार का माहौल आपको चला रहा है, संसार की परिस्थितियाँ चला रही है, संसार का फैशन, संसार की डिज़ायर्स, उसके एम्बिशंस और वो लस्ट आपको चला रही है। दिस इज़ नॉट अ फेथफुल लाइफ। जब तक मैं मसीह को नहीं जानता था, खानदानी मसीह परिवार में पैदा होता था, मगर मैं उन्हीं संसारिक अभिलाषा और लालसा और गंदगी में उसी चीज़ों को एंजॉय करना चाहता, उस गंदगी में पैसे को एंजॉय करना चाहता, व्यभिचार में एंजॉय करना चाहता था, हर चीज़ों को भोगना चाहता था। प्रभु का धन्यवाद हो कि मुझ जैसे निकम्मे नर्क जाने वाले आदमी को परमेश्वर ने विश्वास का वचन रूपी देकर अनुग्रह के द्वारा संभाल लिया। नहीं तो यकीनन मैं नर्क की आग में तड़प रहा होता, क्योंकि मेरा जीवन तो इस संसार की चीज़ों को छूने, चखने और परखने के द्वारा नाम मात्र का विश्वासी परिवार में, क्रिश्चियन फैमिली में पैदा जरूर था, क्राइस्ट से कोई रिलेशनशिप नहीं था। आज ऐसे बहुत से लोग हैं जो हम विश्वासी हैं, जब तक चीज़ें स्थिति ठीक है, सब चीज़ें स्मूथ चल रही, तब तो विश्वासी हैं। वो चीज़ें ख़राब हो, माहौल ख़राब हो, परसिक्यूशन आए, सताव आए, विश्वास का इनकार करने की बातें आए, ऑफिस में पड़ोस के लोग खिलाफ उठ जाएं, सोशल एरियाज़ में और वर्क प्लेस में फेथ को चैलेंज करने वाली बातें हों, तो तब भी आप क्या रिएक्ट करते हैं? तब भी आप, जब परमेश्वर आपको गुप्त में देख रहा होता, तब आप कहते हैं कि नहीं? फेथ छोटी छोटी चीज़ों में, अपने आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा में हम 1 सेकंडों में अपने फेथ को अपने मोबाइल पर, अपने कंप्यूटर पर बेचने को तैयार है। क्योंकि फेथ रखने वाले आदमी को विश्वास करना है कि उसको ये भी विश्वास करना है कि परमेश्वर पवित्र है। वो पवित्र बनाने का, अपने आप को पवित्र रखेगा। मैं पवित्र बनो जैसे तो हमारा बुलाने वाला, उसने बुलाया है विश्वास से मुझे, मैं उसके विश्वास को नहीं तोड़ूंगा। मैं
फेथफुल रहूँगा उस फेथ में, पवित्रता को मन बनाए रखूँगा, उस पवित्र लहू के द्वारा मैं धोया गया हूँ। मैं गंदी अभिलाषों में, शरीर के अभिलाषों में, झूठ फरेब में, स्टोपीबाजी में जीवन बिताकर अपने परमेश्वर का इनकार नहीं करूँगा। परमेश्वर आपकी तरफ, मेरी तरफ देख रहा है। आप विश्वास का मतलब ही यही है कि आप परमेश्वर के साथ किसी भी स्थिति में चलने के तैयार हैं, और बाहर की परिस्थितियाँ, हालात, बुरी से बुरी परिस्थितियाँ, लोग आरों से चीरे गए, कढ़ाओं में डाल दिए गए, बर्फ़ की सिल्लियों पे मार दिए गए, शेरों के सामने डाल दिए गए। विश्वास क्या मिला उन्हें? छेले मारे मारे फिरते रहे, इधर से उधर, इधर से उधर। उनका कोई स्थिर रहने वाला नगर नहीं था। करा ठीक है, वो परदेसी होने का समय बिताते थे। उन्हें मालूम था, अरे यहाँ कुछ भी हो जाए हमारे सामने, स्वर्ग में हमारे लिए जगह पक्की है। दिस कॉल्ड फेथ। बताइए, पतरस, पौलुस, यूहन्ना या और कोई अपोस्टल्स या प्रेरितों ने, किसी ने भी, बाइबल बताती हो कि उसने अपने खानदान के लिए एक बड़ी बिल्डिंग या इमारत या वसीयत छोड़ के गया हो संसारिक आर्थिक रूप से? नो। आज पता नहीं, आज के बहुत से फेथ प्रीचर पता नहीं कौन से फेथ की बात कर रहे हैं। यीशु मसीह पास आओ, तुम्हें मिलनियर बनाएगा, तुम्हें बिलियनियर बनाएगा, वो करोड़पति बनाएगा आपको। आप झोपड़ी दान दोगे, LIG के फ्लैट से वो आपको मेंशन 5 BHK का घर देगा, और ये वो देगा। पता नहीं किस किस तरीके से लोग विश्वास को प्रकट कर रहे हैं। यीशु मसीह पास आओ तो ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। यहाँ बता रहे कि विश्वास तो एक डिमांड करता है। संसारिक आशीषों पे अगर आप भरोसा करने के लिए आप यीशु मसीह के पास आएँ, अगर वो शारीरिक आशीष आपसे छीन ली जाए तो यीशु मसीह का इनकार कर लेंगे? आप छोड़ देंगे उसे? फिर परमेश्वर के द्वारा आपको संतान के आशीष, अगर वो परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक अगर वो ले लिया जाए, तब आपका रिएक्शन क्या होगा? आपने गवाही दी है कि आपको एक बहुत अच्छी गवर्नमेंट जॉब मिल गई है, मगर अगर गवर्नमेंट जॉब छूट जाए तब आपका रिएक्शन क्या होगा? तब आप विश्वास की दशा में रहेंगे? सोचिए आप। इब्राहिम की तरह अगर आपको परमेश्वर कहे कि नहीं, इस सिटी से छोड़कर दूसरी सिटी में चले जाओ, दूसरी कंट्री में चले जाओ मिशनरी के रूप में, इस बने बनाए इसे 3 फ्लोर्स के घर को छोड़ कर वहाँ चले जाओ, उस फलाने गाँव में जाकर सेवकाई कर, मेरी गवाही दे। ऐसे लोगों के पास जाकर विश्वास का वचन सुना, जिन्होंने विश्वास, जिनको मालूम नहीं कि यीशु मसीह कौन है। व्हाट इज़ योर रिएक्शन? आपका एक्शन क्या रहेगा? चेक योर फेथ। मैं और आप अपने विश्वास को चेक करें। परमेश्वर ऐसे विश्वासों को लेने आ रहा है जो विश्वास की दशा में अंतिम समय तक खड़े रहें, और उसके लिए कुछ भी सेक्रीफाइस करना पड़े, क्योंकि उनकी आँखें यहाँ शरीर की चीज़ों पे नहीं हैं। वो यह चकने झूने वाली चीज़ों के नहीं, वो अनंत मिरास में शामिल होना चाहते हैं। परमेश्वर मेरे और आपकी मदद करे, आपसे बातचीत करें विश्वास की दशा में। बहुत गहरी बातें हैं, बहुत लंबा हो जाएगा। थोड़ी इस संदेश में परमेश्वर का रूह आपको बताए कि विश्वास का में चलना क्या है, विश्वास की परिभाषा क्या है। वो आप सबको बहुत आशीषित करें। और दिस यू ऑल।